नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं मित तिवारी आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। मेरा पूरा फोकस यूपी के आने वाले जितनी वैकेंसी हैं उस पर है, तो मैं उसी लेवल का रीजनिंग पढ़ाना चाहता हूँ। अभी मैंने बहुत एडवांस रीजनिंग नहीं पढ़ाई है। अभी मैंने कैलेंडर के 3 पार्ट पढ़ा दिए हैं और घड़ी का ये चौथा पार्ट आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। सबको मैंने बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाया है। आप कहीं भी किसी जगह क्लास किए होंगे तो आपको इतना सरल तरीके से नहीं पढ़ाया गया होगा। तो आपसे जाइए और मेरे उस वीडियो को भी देखिए और आप एक बहुत ही अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ सारे क्वेश्चन को करेंगे, कभी आपसे गलत नहीं होगा। कि मेरा वादा है, बस आप एक बार उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आइए, चौथा पार्ट है, इसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए, आज मैंने एक सवाल लिखा है कि 7 और 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी। यहाँ पर ये आपसे सीधी रेखा में होंगी और 180 डिग्री का कोण बना रही होंगी। ऐसे ब्रैकेट में दे दिया जाएगा 180 डिग्री का कोण बना रही होंगी। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है, या दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि कितने बजे दूसरी बार 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, इन सब टाइप के क्वेश्चंस को हम समझेंगे, आज लगाएंगे कैसे इसको लगाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बता रखा है कि कोई भी घड़ी होती है, ये सर्कुलर घड़ी है, तो इसमें 360 डिग्री का कोण बनता है। एक सर्कल में 360 डिग्री का कोण बनता है। अब इसको मैंने 12 सेक्टर 12 खंड में मैंने इसको विभाजित कर रखा है, तो इसलिए मुझे 360 को 12 से भाग करना है और 12 से भाग करने पर ये 30 डिग्री आएगा। मतलब हर एक खंड में 30-30 डिग्री का कोण बन रहा है। ये बात हमें पता चल गई। अब दोस्तों, 7 और 8 बजे के बीच का समय का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस चीज़ को समझिए। 7 और 8 बजे के बीच के समय का मतलब हुआ कि 7:01 से लेकर 7:59 तक का समय। और जब ये बात कही गई कि 7:01 से लेकर 7:59 तक के का समय, तो इसका मतलब जो घंटे की सुई है वो 7 पर रहेगी, तभी तो 7 बजे का कोई भी समय होगा। इस चीज़ को दिमाग में बैठा देना है। तो नॉर्मली हमने देखा कि घंटे की सुई को हमने कर दिया किस पर, 7 पर। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 180 गिनना है। 30, 30, 60, 30, 90, 30, 120, 150, 180 और 7:05 दिखा और आपने लगा दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? अब ध्यान से समझिए। जब ये मैंने आपको बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में कि अगर ये मिनट वाली सुई 5 मिनट चली, तो घंटे वाली सुई जाहिर सी बात है थोड़ा सा और चली होगी, थोड़ा सा ये भी साथ से खिसकेगी। तब खिसकेगी तो इसको थोड़ा सा एक से नीचे आना पड़ेगा, तब जाके 180 डिग्री। तो वो जो थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस आ रहा है उसी को हमें निकालना है और एग्जैक्ट बताना है। तो अब ध्यान से समझिए। मैं मान लेता हूँ कि जो दूरी है वो मिनट है। मिनट को मैंने मान लिया दूरी। जैसे ध्यान से देखिए, जैसे मान लेता हूँ कि ये आपकी जो सुई है घंटे वाली और मिनट वाली दोनों 12 पर है, दोनों 12 पर है। तो अब ध्यान से देखिए, अब मान लेता हूँ कि 60 मिनट बीता, 1 घंटा बीता, तो मिनट वाली सुई आ गई फिर से 12 पर। तो अगर दूरी को मैंने मान लिया तो मिनट वाली दूरी चली, 60 मिनट दूरी चली, मैंने मिनट को दूरी मान ली, तो 60 मिनट दूरी चला। लेकिन घंटे वाली जो सुई है वो मात्र 5 मिनट दूरी चल पाई। यानी कि 60 मिनट में या 1 घंटे में घंटे वाली जो सुई है वो मिनट वाले सुई से 55 मिनट कम दूरी चल रही है। वो सिर्फ 5 मिनट ही दूरी तय कर पा रही है और मिनट वाली सुई 60 मिनट की दूरी तय कर रही है। यानी कि देखा जाए कि 1 घंटे में 60 मिनट में 55 मिनट का अंतर आता है, तो 55 मिनट का अंतर आ रहा है 60 मिनट में। तो 1 मिनट का अंतर आएगा कितने मिनट में, 60/55, यानी 12/11 मिनट में। 1 मिनट का अंतर घंटे और मिनट के सुई के बीच की जो दूरी का 1 मिनट का फर्क है वो इतने में आएगा। अब ये फार्मूला 12/11 बन चुका है, इसे हमें बिल्कुल याद रखना है। 12/11 हमें याद कर लेना है। ये 12/11 हमें क्या करना है, याद करना है। अब ये 12/11 का खेल क्या है दोस्तों, ये 12/11 जो है वो मिनट क्या है, वो मिनट तेज चल रहा है। किससे?
घंटे वाले सुई से। तो तेज चल रहा है तो 12 ऊपर रहेगा, इस तरीके से याद रख सकते हैं, आप कंफ्यूज ना हो कि 11 ऊपर रहेगा कि 12, तो 12 क्योंकि मिनट तेज चल रहा है वो ज़्यादा चलेगा। तो अब हमने जो ये समय यहाँ पर निकाला था कि 7:05 पर हमारा 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब देखा जाए कि ये 7:05 पर बनेगा, तो ये एग्जैक्ट नहीं बनेगा, तो कितना बनेगा, तो 5 मिनट जो है इसको 12/11 से आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 60/11, और इसको आप लिखेंगे 5 सही 5/11, यानी कि इतने मिनट पर ये आपका आंसर आएगा। तो ये आंसर आपको समझ में आ गया कि कितने आसानी से हमें निकालना है, सिर्फ मिनट को 12/11 से तैयार करना है। अभी मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप 2 सेकंड में आंसर बता दोगे, 2 सेकंड में। लेकिन मेरा काम होता है सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताना, तो जब तक मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बता देता तब तक मैं उस क्वेश्चन को, उस तरीका को नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, फिर मैं 2 सेकंड में आपको आंसर निकालना सिखा दूंगा, 2 सेकंड से 3 सेकंड नहीं लगेगा। आगे चलिए, अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कहा गया है 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां दूसरी बार 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो दोस्तों देखो, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है कि दूसरी बार देखो, जब 0 डिग्री का कोण बनेगा या 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो सिर्फ 1 घंटे में एक बार 0 डिग्री या 180 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन जो बाकी कोई कोण है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, ये 2 बार भी बन सकती हैं और कभी कभी 1 बार भी बन सकती हैं। तो इसलिए जब ये जो कोण होते हैं 0, 180 को छोड़कर, वो 1 घंटे में 2 बार बनती हैं, 2 बार बनती है ये सब कोण। तो उसके लिए आपको ध्यान देना होगा। पेपर में गलत हमेशा यही होता है कि हम पहली और दूसरी पर ध्यान नहीं देते हैं और जल्दबाजी में हम आंसर निकाल देते हैं, तो गलती हो जाती है। तो सबसे पहले आपको जब कभी भी ऐसे कोण आएंगे तो सबसे पहले ये देखना है कि पहली बार पूछा गया है कि दूसरी बार। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है दूसरी बार, तो 5 और 6 बजे के बीच में, यानी कि 5 बज रहा होगा। घंटे वाले सुई को आपको कर देना है 5 पर। आपने घंटे वाले सुई को 5 पर कर दिया। अब 90 डिग्री का कोण अगर हम इधर चलते हैं तो ये पहली बार होगा। 30, 30, 60, 30, 90, मतलब मान लेता हूँ यहाँ 90 डिग्री का कोण बना, तो ये पहली बार है। लेकिन हमसे दूसरी बार तो इधर चलेंगे, 30, 30, 60, 30, 90। तो यहाँ पर जब हमने पहुँचे तो हमने 90 डिग्री का कोण हमने बना दिया, तो ये दूसरी बार है। तो देखा जाए हमारा 5:40 नॉर्मल आ रहा है। 5:40 हमारा नॉर्मल आंसर निकल कर आ रहा है। लेकिन अब भैया एग्जैक्ट ये होगा नहीं, क्योंकि ये 5:40 है, तो ये जाहिर सी बात है कि 5 भी आ गया होगा इधर, तो इसे थोड़ा सा और इधर जाना होगा। तो ये डिफरेंस हमें निकालने के लिए इसको 12/11 से गुणा करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 480/11। और 480 को जब हम 11 से भाग करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा क्या, 5 सही 5:43 सही 7/11। तो ये आंसर आ गया। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अगर पहली बार पूछा गया होता तो हम 5:10 में ये 10 मिनट को 12/11 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन वो हमसे पूछा नहीं गया। तो दोस्तों अब क्या है वो बेहतरीन ट्रिक, चलते हैं उस ट्रिक को भी बताते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन उस ट्रिक से लगाएंगे और बाद में कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, जिससे आपको यकीन हो जाएगा। तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है इस टाइप का क्वेश्चन, तो एक बात मान समझ के चलिएगा कि हमेशा वो 12/11 से मल्टीप्लाई होना है। और 12/11 से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा आपको डिनोमिनेटर में हर में 11 दिखाई देगा, 11 दिखाई देगा। तो जैसे ये इस पूरे ऑप्शन में चलते हैं तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन में नीचे 11 है, 3 ऑप्शन में 11 है। अब क्या करें, तो दोस्तों हमेशा समझना कि ऊपर 12 से मल्टीप्लाई होता है, 12 से मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई होगा 12 से, तो ये 2 बनता, तो या तो 5 होगा या 10 या 15, तो कभी भी करने पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 0 आता है। यानी आपको क्या देखना है कि यहाँ पर जो संख्याएं लिखे किसको जोड़ने पर 0 आ रहा है। ये 5, 2, 7 नहीं, 5, 3, 8 नहीं, ये 5 और 5, 10, यहाँ 0 बन गया, ये ऑप्शन सही है। दूसरे वाले में देखते हैं। यहाँ हमने देखा 3 और 5 8 बना, यहाँ पर आप देखिए 11 है नहीं, तो दोनों हो ही नहीं सकता। यहाँ देखिए 7 और 3 10, यानी 0 बन गया। ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया।
तीसरा क्वेश्चन देखिए 2 सेकंड में। 6 और 7 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां पहली बार 60 डिग्री का कोण बनाएंगी, पहली बार पूछा गया है। चलिए हम देखते हैं हमारा ट्रिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे नीचे 11 दो ऑप्शन में है, जिसमें नहीं है उसको हटा दो। अब ये देखो 7 2 9 होगा, ये हो नहीं सकता। 9 1 10 हो गया, यानी पहला ऑप्शन सही है। यहाँ देखो ऊपर 10 बन रहा है लेकिन नीचे 11 नहीं, तो ये गलत है। तो इस तरीके से हम तुरंत 2 सेकंड में बता सकते हैं। बस आपको नीचे 11 देखना है, फिर पीछे के जो 2 अंक हैं इनको जोड़ने पर 0 आना चाहिए। जैसे 7 3 10, 0 मिल गया, हमारा आंसर सही। अब क्या करें, अब चलो इसको कॉन्सेप्ट से लगा कर देख लेते हैं। 6 और 7 के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां पहली बार 60 डिग्री का कोण बनाएगी। तो अब 6 और 7 के बीच में मतलब घंटे वाली जो सुई है वो 6 पर रहेगी। 6 और 7 बजे के बीच का समय है, तो घंटे वाली सुई को हमने 6 पर कर दिया। अब क्या करना है आपको कि बीच किस समय घड़ी की सुइयां पहली बार यानी पहली बार तो इधर ही होगा ना 60 डिग्री। देखो 60 डिग्री 2 बार बनेगा, एक आपका 6:20 पे 30 30 60 और 6:40 पे। तो ये आपका दूसरी बार है, ये आपका पहली बार है। तो ये आपका पहली बार है, तो पहली बार आपका आया 6:20 पर। 20 को 12/11 से गुणा कर दिया तो 6 और ये हो गया 240/11। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 6 21 सही 9/11। ये 11 दूना 22 और 1 ये 2 आया 20 हो गया, 11 का 9 11 और 9। तो ये आपका सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब एक टाइप का क्वेश्चन जो पीसीएस में पूछा जाता है, फॉल्टी क्लॉक कहते हैं उसको, मतलब घड़ी में त्रुटि हो तो समय आगे पीछे दिखा देता है, उस टाइप का बचा हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप उस टाइप के भी पढ़ना चाहते हैं। कम से कम 40-50 कमेंट आएंगे तभी मैं वो पढ़ाऊंगा, चाहे वो 1 महीने बाद आए, चाहे 10 दिन के बाद आए, चाहे 1 दिन के बाद। जब वो आ जाएगा तो जो मैं पीसीएस में पूछा जाता है उस क्वेश्चन पे भी डिस्कस करूंगा और उसको भी आपको बहुत ही सरल तरीके से समझा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग लाइक बटन ज़रूर दबा दिया कीजिए, जिससे यूट्यूब वालों को भी लगे कि मैं थोड़ा अच्छा कर रहा हूँ। थैंक यू।